हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें 3 कंडीशंस हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ डाइपोल। तो सबसे पहला वाला देखिए, हेडिंग आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a axial line of dipole। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले आपको पता है डाइपोल क्या है। इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड विथ अ शॉर्ट डिस्टेंस। दैट शॉर्ट डिस्टेंस इज 2L एंड इट्स मोमेंट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए एक डाइपोल है AB, दिस इज ए डाइपोल AB consisted negative and positive charges. Midpoint of the dipole is O. This separation is L. From the midpoint of the dipole, डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इतना सेपरेशन कितना हो जाएगा, B से लेके P का सेपरेशन जो है वो R माइनस L एंड पॉइंट A एंड पॉइंट P के बीच का जो सेपरेशन है वो आपका R प्लस L होगा। ठीक है, an electric dipole consisting positive and negative charges, from the midpoint of the dipole at R distance there is a point P where we have to calculate the electric potential. Now electric potential due to positive charge, electric potential due to positive charge, V1 इक्वल कितना हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R minus L. As like that, electric potential due to negative charge, electric potential due to negative charge, देखिए V2 इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो V इक्वल V1 प्लस V2 कर दीजिए। V इक्वल V1 प्लस V2, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन है उसे कॉमन ले लिया जाए, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन और यहां एलसीएम ले लिया जाए तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हुआ आपका R प्लस L माइनस R माइनस L। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो V इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L माइनस R माइनस माइनस प्लस L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। देखिए ये R और ये R कटा है, उसे काट दीजिए, अंदर क्या बचा L प्लस L 2L, तो हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए
आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल पता है, P इक्वल Q इंटू 2L, तो आप रख सकते हैं। तो यहां रख दीजिए V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, अगर R जो है इस L से बहुत बड़ा हो, ठीक है, देन हम इसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। देन आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर वोल्ट। तो एक्सियल पोजीशन में देखिए कितना आया, आपका आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर। मोनोपोल में कितना आता है, इससे आपको एकदम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपने पहले निकाल रखा है, इरेज कर दे। Electric potential at an equatorial line of dipole। देखिए, एक डाइपोल आपका ए बी है, इट कंसिस्टेड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। एक डाइपोल ए बी है जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना हुआ है। डाइपोल का मिड पॉइंट O है एंड फ्रॉम मिड पॉइंट एट R डिस्टेंस, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हम इस पॉइंट्स को मैच कर देते हैं। लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2L, तो इतना डिस्टेंस आपका L हो गया, ये डिस्टेंस आपका L हो गया। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम इसका वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब एकदम सिंपल वही पहले वाला तरीका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। देखिए V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L square and electric potential due to negative charge at point P, V2 इक्वल आपका कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन माइनस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आपको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो V इक्वल V1 प्लस V2 कर दीजिए। देखिए कितना आ गया, तो V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल में देखिए कितना आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
देखिए अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ डाइपोल। देखिए सबसे पहले एक डाइपोल बना लीजिए। दिस इज अ डाइपोल AB consisting negative and positive charges at a large distance from point O पॉइंट O से R डिस्टेंस पे, एक वेरी लार्ज डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, फिर पॉइंट P को पॉइंट B से मैच कर देते हैं। नाउ अब इस पॉइंट O से देखिए ये डिस्टेंस आपका कितना है, L है, ये डिस्टेंस आपका कितना है, L है। हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर यहाँ आया N, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया M। ठीक है, ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा। अब देखिए तो आप ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल OAN फ्रॉम ट्राइंगल OAN। ट्राइंगल OAN से अगर हम आपसे पूछें cos थीटा की वैल्यू बताइए तो आप बता सकते हैं, बहुत ही इजी है। cos थीटा इक्वल देखिए क्या हो जाएगा, ON अपॉन OA, ON अपॉन OA। देखिए आप लिख सकते हैं cos थीटा ON अपॉन OA की वैल्यू आपको पता है L, तो ON इक्वल कितना आ गया, ON इक्वल आया L cos थीटा। ये एक पॉइंट आपको मिला। अब देखिए ऐसे ही आप ट्राइंगल ले लीजिए OBM फ्रॉम ट्राइंगल OBM। ट्राइंगल OBM से देखिए cos थीटा इक्वल हो जाएगा OM अपॉन OB। ठीक है, तो ये हो गया OM अपॉन OB की वैल्यू कितनी है, L। तो OM इक्वल कितना आ गया बच्चों, OM इक्वल L cos थीटा। ये एक पॉइंट आपका मिला। इन दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत ना। अगर आप देखिए इस AP को, तो AP अप्रोक्सीमेटली AP is approximately equal to NP। ठीक है, AP जो है approximately equal to किसके है, NP के है। तो it is equal to NP को आप टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, किसमें, OP और ON में। OP प्लस ON, तो AP इक्वल कितना आ गया आपका, OP देखिए आपका कितना है, OP है आपका R और ON की वैल्यू अभी आपने निकाला है L cos थीटा, L cos थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां भी आया। ऐसे ही BP देखिए,
बीपी भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, बीपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एमपी, ठीक है। एंड एमपी को आप टू पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, किसमें किस पे, ओपी में से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए ओएम, वैल्यू रख दीजिए। तो ओपी की वैल्यू आपको पता है आर, और ओएम की वैल्यू आपने देखिए यहां निकाला है एल कॉस थीटा माइनस एल कॉस थीटा। अब हमें इन दोनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई। देखिए एपी की वैल्यू अभी आपने निकाला है कितना, आर प्लस एल कॉस थीटा, और इसका आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब वही पुराना काम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकाल दिया जाए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, V1 इक्वल देखिए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखिए कितना है, R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, देखिए कितना आ जाएगा, V2 इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो वही पुराना काम जो हमेशा से करते हुए आए, V इक्वल V1 प्लस V2, वैल्यू V1 V2 का रख दिया जाए, तो V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर वाले टर्म को इरेज कर दें, अब जो कॉमन मिलना है इसमें वो कॉमन ले लिया जाए, तो V इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और एलसीएम भी ले लिया जाए, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो अब माइनस वाला टर्म जाएगा, बचेगा क्या, R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए, तो V इक्वल आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जो टर्म कट रहा है उसे काट डालिए, तो देखिए आपका ये और ये कट गया। फिर देखिए आपका क्या आया, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको पता है सिंस यू नो दैट P इक्वल Q इंटू 2L। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आपको ये भी पता है R इज वेरी 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 ग्रेटर देन 2L। R जो है वो 2L से बहुत अधिक ग्रेटर है, दैट्स व्हाई वी विल निग्लेक्ट L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हम इसे क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। जब निग्लेक्ट कर देंगे तब देखिए क्या आएगा, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कब, जब R जो है आपका बहुत बहुत बड़ा है 2L से, डाइपोल के लेंथ से बहुत अधिक बड़ा है तब। ठीक, अब देखिए थीटा इक्वल आप 0 भी रख सकते हैं। जब थीटा इक्वल 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। कितना आ जाएगा, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। और जब माइनस, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख दीजिएगा तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो कितना आ जाएगा, V इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ना अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ क्वाड्रुपोल। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल सबसे पहले होता क्या है, अगर आप दो डाइपोल ले लें और दोनों को एक दूसरे के नियर रखें और उसका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो तो उसे इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल कहा जाता है। तो हम एक इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल लेंगे, उससे सर्टेन डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P एज्यूम करेंगे और उस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल समझ में आया। When a two dipole is placed near to it in such a way that their dipole moments are opposite in direction, then it is known as electric quadrupole। एकदम पहले की तरीके से ये देखिए, ये डाइपोल AB है, डाइपोल A पे आपका पॉजिटिव चार्ज, हमने दो डाइपोल एक दूसरे कांटेक्ट में रखा है, नेगेटिव चार्ज, और ये है B पॉइंट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉइंट O। मान लेते हैं ये डिस्टेंस, ये सेपरेशन जो है वो A है। क्या है, A है। फ्रॉम पॉइंट O, इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। क्या है, एक पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। यहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए ये डिस्टेंस R हो गया और ये डिस्टेंस आपका R माइनस A हो गया और ये डिस्टेंस R प्लस A। तो ये देख लीजिए, अब हम ये मान ले रहे हैं कि ये क्वाड्रुपोल जो है वो आपका प्लस चार्ज से मिलके बना है। ठीक है, -2Q चार्ज और प्लस चार्ज से मिलके बना है।
यह प्लस चार्ज पॉइंट ए पे प्लेस्ड है, यह 2q माइनस 2q जो चार्ज है वो पॉइंट ओ पे प्लेस है, और ये प्लस चार्ज जो है वो पॉइंट बी पे प्लेस है। ठीक है, तो सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड पी देखिए कितना है, r प्लस ए है। ऐसे ही सेपरेशन बिटवीन पॉइंट o एंड p देखिए कितना है, r है। एंड सेपरेशन बिटवीन पॉइंट B एंड P ये कितना है आपका, R माइनस A है। ठीक है ना, हम इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। फिर तीनों पोटेंशियल को ऐड कर दिया जाएगा तो हमें मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज placed at point A, V1 equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus A, and electric potential due to this minus 2Q charge placed at point O, तो V2 equal निकाल लीजिए माइनस 1 upon 4 pi epsilon naught 2Q upon R निकाल लीजिए 1 upon 4 pi epsilon naught सॉरी Q upon R minus A। अब देखिए हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम V1 V2 V3 को क्या करें, ऐड कर दें। तो V इक्वल V1 V2 V3, ठीक है। V इक्वल देखिए कितना आया, 1 upon 4 pi epsilon naught प्लस सॉरी Q upon R plus A प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 upon 4 pi epsilon naught 2Q upon R प्लस 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus A। ठीक है, जो कॉमन मिल रहा उसे कॉमन ले लिया जाए, तो Q अपॉन 4 pi epsilon naught कॉमन मिल गया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन R प्लस A माइनस 2 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R माइनस A। एलसीएम ले लिया जाए, तो अब देखिए V इक्वल Q अपॉन 4 pi epsilon naught, एलसीएम ले लेते हैं, R इंटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये देखिए ये प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R माइनस A माइनस आपका ये R है 2 इंटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस R माइनस सॉरी R प्लस A। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए, देखिए V इक्वल Q अपॉन 4 pi epsilon naught इन ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस RA माइनस 2R स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर एंड यहां पे भी क्या होगा, r होगा, तो r स्क्वायर प्लस r a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब देखिए ये r और ये r लिखिए, कितना हो गया, 2r हो गया, 2r स्क्वायर और ये 2r स्क्वायर, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस आर ए प्लस आर ए, ये वाला भी टर्म चला गया, आपके पास बचा क्या, v इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये टर्म फ्लैश पे आ रहा है, ओके एक मिनट बच्चों, ये टर्म जो है फ्लैश पे आ रहा है। ठीक, देखिए हम ऐसे लिख ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a स्क्वायर अपॉन r इंटू r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, तो v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a स्क्वायर अपॉन r क्यूब माइनस ra स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस वाले टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a। ठीक है, डायपोल के लेंथ से बहुत बड़ा है, इसलिए इसे क्या कर रहे हैं, लीव कर दे रहे हैं। तो v इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a स्क्वायर अपॉन r क्यूब वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? थैंक यू।